आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि संध्याकालीन प्रार्थना में प्रभु ने हमारी सहायता की। आइए हम इस प्रार्थना में हम सम्मिलित हों और हम प्रार्थना करेंगे। सारे उत्तम आशीषों के देने हारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए। प्यार प्रभु, दिन भर आपने हमारी सहायता की, रक्षा रखवाली की और इस संध्याकाल के समय प्यार प्रभु एक बार पुनः आप अपने पवित्र देवली में आने में हमारी सहायता की। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसके लिए समय जब हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारी स्तुति आराधना करना, हमारा महिमा का गीत गाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना आपको भाने के योग्य हो सके। सारी बातों में आपको महिमा मिल सके, इसलिए आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए इस दुआ को आपके मधुर धन्य सुनाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों,
यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार साथ सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस गीत के लिए कि ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार के साथ सम्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। इस गीत के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के लोगों को बुलाया है और सारे यहोवा का जय जयकार करने के लिए और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आने के लिए और आनंद से उसकी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सारी जग पृथ्वी के लोगों को बुलाया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। इस समय आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो वहीं से 66 अध्याय, उसका हम 16 अध्याय से 16 पद से 20 पद तक हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के सब डरवाइयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सचमुच में इस वचन को पिता दाऊद ने लिखा और सचमुच में इस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर के सब डरवाइयों, परमेश्वर के सभी डरने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। कि लिखने वाला कहता है कि मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या उपकार किया है, इन बातों को मैं बताऊंगा। मैंने उसको पुकारा, तो भजनकार लगते हैं कि मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद, उसकी स्तुति महिमा बड़ाई किया, उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यदि अनर्थ की बात, यदि व्यर्थ की बात को मैं सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। और सचमुच में अनर्थ की बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं, अनर्थ की बात को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। और यही बातों को दाऊद ने कह रहे कि यदि मैं अनर्थ की बातों को सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्य परमेश्वर है जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की, जिसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुनने की बात कही, लेकिन मेरी प्रार्थना को उन्होंने सुना और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। उसकी करुणा और उसकी दया उनके जीवन से दूर नहीं किया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारी भी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर ने तो सुना है और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आज हम हर एक की प्रार्थना की ओर परमेश्वर ध्यान देते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं और हम जो भी प्रार्थना करते हैं
हमारी प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करते हैं। वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसके अनुसार हमें हमारे उत्तर देते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने सगे संबंधियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम इस छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले विभिन्न कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे जो कलीसिया में रहने वाले एक लोगों के लिए जो भिन्न भिन्न स्थितियों में परिस्थितियों में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न समस्याओं में पाए जाते हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो हॉस्पिटल में है, विभिन्न हॉस्पिटल में है और जो जेल खाने में है, हर एक उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हर एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। और इस राज्य से दूसरे राज्य जो गए काम करने के लिए गए हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और ख़ासकर जम्मू कश्मीर राज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे और बंगाल राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे कि सचमुच में इस राज्य में जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सारी परिस्थितियों को परमेश्वर दूर करे। और हम प्रार्थना करेंगे इस राज्य को चलाने वाले मुखिया के लिए और उनके मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हर एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे इस देश को चलाने वाले मुखिया के लिए जिनके हाथ में पूरा देश की बागडोर है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हर एक राज्य का संचालन अच्छी तरह से करे और सारे बातों में प्रभु को महिमा मिल सके। आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने हरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए प्यार प्रभु। आप सचमुच जीवन के जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संसार रहने वाले परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा करते हैं प्यार प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने इस समय जीवन को हमारे लिए दिया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम आन पर प्रभु अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने पड़ोसी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आन पर प्रभु जी आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, अपनी दया दृष्टि में रखें। आप पिता परमेश्वर जो भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न जगह में रहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता करें प्रभु जी ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया में रहने वाले एक एक भाई बहन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर उनकी विनती प्रार्थना निवेदन को सुनने और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे विनती प्रार्थना निवेदन को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते। सो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरा प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिनके आप तक जीवन में पैदल आशीष है पिता परमेश्वर, उठने बैठने चलने फिरने में कठिनाई हो रही मेरे को, उन्हें उठाकर खड़ा करें पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी दया दृष्टि में बनाए रखें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है, जो पिता परमेश्वर आपके उनके डर और भय इतना कठिन है पिता परमेश्वर, उस डर भय के कारण आपके करीब नहीं आ पा रहे मेरे प्रभु, उनकी भी सहायता करें मेरे प्रभु ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनके जीवन में कठिन परिस्थिति है पिता परमेश्वर, अब तक शुगर बीपी की समस्या है मेरे प्रभु, और हाँ पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार की और भी जो समस्या है, हर एक समस्याओं को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो इस पृथ्वी पर जितनी भी समस्याएं एक मनुष्य के जीवन में आती हैं मेरे प्रभु, आह्वान पर प्रभु जी हर एक पर अपनी दृष्टि को बनाए रखें। इस संतान भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिनके जीवन में कठिन परिस्थिति है पिता परमेश्वर, उन्होंने जिस प्रकार से प्यार प्रभु जी उसके मैरिज लाइफ में आपने उनके संसाथ रहे पिता परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीषों से आशीषित किए पिता परमेश्वर। इस समय संतान की आशीष देकर उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो प्यार प्रभु जी यहाँ पर शादी के योग्य
बेहफ्ता युवक युवती हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में उनकी सोची लीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक मनुष्य के लिए एक जोड़ा बनाया है पिता परमेश्वर, आपके जोड़े आप उन्हीं के हर एक जोड़ा को आपने आशीषित किया है पिता परमेश्वर। उस जोड़े पर आपकी कृपा दृष्टि है मेरे प्रभु, इसलिए हर एक मनुष्य के लिए आपने जोड़ा बनाकर उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन पर आपको महिमा मिलने पाए। तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रकार से प्यार प्रभु जी, और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं मेरे प्रभु, जो कोर्ट कचहरी की समस्या हैं, आपका हर एक समस्याओं को आप आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है मेरे प्रभु, और उनकी आवश्यकता पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। उनको ज़मीन को दिलाने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए आप उनकी सुधि लीजिए, सहायता कीजिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप तक जिस भाई बहन के जीवन में आप पिता परमेश्वर कठिन परिस्थिति है पिता परमेश्वर, गलत आचरण के कारण पिता परमेश्वर वो आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं पिता परमेश्वर, मम्मी पापा की बातों को नहीं मान रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए पर प्रभु जी उनके लिए वो आज्ञा है पिता परमेश्वर, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। सो पिता परमेश्वर इन वचनों को देकर पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस छत्तीसगढ़ राज्य में जो आप पिता परमेश्वर विभिन्न विभाग के कर्मचारी अधिकारी रहते हैं मेरे प्रभु, एक एक पर दया अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, एक एक पर अपनी दया दृष्टि को बनाए रखें पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। आप प्यार प्रभु जी, आप उनके ड्यूटी कर्तव्य में आप अपनी इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर, ये हफ्ता अच्छी तरह से ड्यूटी कर सके, और पिता परमेश्वर अंत के दिन में आप उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आप उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भगवान को प्रभु जी हर एक मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने आपके दृष्टि लगाया है पिता परमेश्वर, हर एक पर दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पढ़ने वाले छोटे से लेकर बड़े क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। सचमुच पर प्रभु जी एक एक पर दया अनुग्रह करें, एक एक पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका विज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, ताकि उनका जीवन आपका परमेश्वर सुखमय होने पाए और ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण होकर आपके नाम की महिमा की प्रशंसा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आह्वान पर प्रभु इस राज्य में रहने वाले एक एक व्यक्तियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। आह्वान पर प्रभु जी पर दया अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, विशेषकर प्यार प्रभु जी खेती किसानी काम करने वाले एक एक परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। सचमुच प्यार प्रभु जी उनके जीवन पर आपको महिमा मिलने पाए। आह्वान पर प्रभु जी आपका परमेश्वर उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, जो इस समय कठिन परिश्रम कर रहे हैं खेतों में पिता परमेश्वर, आप दया दृष्टि रखने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आप उनकी सहायता करें। आपका परमेश्वर उनकी विनती प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए एक एक विभिन्न बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। सचमुच पर प्रभु जी और पारिवारिक व्यवधान पारिवारिक कठिनाई के कारण आपका परमेश्वर इस राज्य से दूसरे राज्य व्यवधान दूसरे राज्य को गए हुए पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की आने वाली समस्याओं से दूर रखें पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है वो अच्छी तरह से अपने काम कर सके, अपने कामों को निभा सके और पुनः घर परिवार आ सके। सो पिता परमेश्वर हर एक बातों में आप सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मंत्रिमंडल के एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें। जिन भाई बहनों के लिए एक योजना है पिता परमेश्वर, उस योजना को पूरा कर सके मेरे प्रभु, और भी आप अपनी बड़ी अनुग्रह से संभालें, ताकि हर एक जीवन पर आपको महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए पिता परमेश्वर, सचमुच पर पहुँचे जम्मू कश्मीर राज्य में भी आप बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं पिता परमेश्वर। आह्वान पर पहुँचे अतिवृष्टि के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे जनधन की हानि हुई है मेरे प्रभु, लेकिन हर एक को हानि को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए प्रभु जी आप सहायता करें। बंगाल राज्य के पिता परमेश्वर जो आपके नाम से आपका परमेश्वर उस राज्य में जरूर परेशानी है मेरे प्रभु, उन हर एक
चरणों को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। आप सीधा मार्ग निकालने वाले परमेश्वर हैं, आप सच्चाई को दिखाने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका उनके जीवन पर आपकी महिमा मिल सके। इसलिए कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता करें, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने इस छोटे समय को हमारे लिए दिया ताकि हम आपसे विनती प्रार्थना निवेदन कर सकें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सारे उत्तम आशीषों को देने वाले परमेश्वर आप हैं। हम हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी विनती प्रार्थना निवेदन को सुने और ग्रहण किए हैं, इसलिए सारी आदर इज्जत महिमा प्रभु को मिले, आमीन।